नमस्ते दोस्तों। द बुक कैफे में आपका स्वागत है। एक अच्छी किताब एक अच्छी जिंदगी की शुरुआत होती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया में कई लोग बेहद कम कमाई के बावजूद धीरे धीरे एक मजबूत फाइनेंशियल फाउंडेशन बना लेते हैं, जबकि कुछ लोग अच्छी खासी सैलरी कमाते हुए भी लगातार आर्थिक तनाव, अनिश्चितता या कर्ज से जूझते रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या पैसा सिर्फ अर्निंग पावर, डिग्रीज या कॉम्प्लिकेटेड इन्वेस्टमेंट फॉर्मूलाज पर डिपेंड करता है, या फिर इंसानों की बिहेवियर, इमोशंस और माइंडसेट पर कहीं ज्यादा आधारित होता है? मॉर्गन हाउसल की मशहूर किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यही समझाती है कि पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन उसे संभालना और बढ़ाना पूरी तरह बिहेवियर का खेल है। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि फाइनेंशियल सक्सेस ये इंटेलिजेंस से कम और बिहेवियर से ज्यादा जुड़ी होती है। यानी स्मार्ट होना जरूरी है, लेकिन समझदार होना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसी वजह से यह किताब आज के समय में बेहद मीनिंगफुल हो जाती है। हम सभी ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां एंडलेस इंफॉर्मेशन, डिस्ट्रैक्शंस और फाइनेंशियल प्रेशर हर तरफ है। ऐसे में यह समझना कि पैसा असल में हमारे दिमाग के अंदर कौन से इमोशनल रिएक्शंस ट्रिगर करता है, ये शायद सबसे जरूरी लाइफ स्किल बन चुका है। मॉर्गन हाउसल एक हाईली रिस्पेक्टेड फाइनेंशियल राइटर और द कोलैबोरेटिव फंड के पार्टनर हैं। उनकी राइटिंग की सबसे खास बात यह है कि वो फाइनेंस को मैथ या डेटा के नजरिए से नहीं, बल्कि साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर की नजर से समझाते हैं। शायद इसी वजह से यह किताब दुनिया की सबसे पॉपुलर पर्सनल फाइनेंस किताबों में से एक बन गई है, जिसे दुनिया के 50 से ज्यादा लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जा चुका है। अगर आप ऐसे मीनिंगफुल कंटेंट देखना पसंद करते हैं, जहां हम दुनिया की टॉप सेलिंग किताबों के बेस्ट आइडियाज, प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज और लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट्स आसान भाषा में समझाते हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट के जरिए अपनी सपोर्ट दिखाएं। आपका हर फीडबैक हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की एनर्जी देता है। तो अब इस किताब के 4 सबसे बड़े सीक्रेट्स को देखते हैं, ताकि आपको अपनी जिंदगी बदलने का कंप्लीट फ्रेमवर्क मिल सके। मॉर्गन कहते हैं कि हमें लगता है कि अगर हम सारे मैथ और फॉर्मूलाज जान लें, तो हम जान जाएंगे कि पैसा आगे क्या करेगा। पर असलियत में पैसों का भविष्य उतना पक्का नहीं होता, क्योंकि लोग लॉजिक से ज्यादा इमोशन से फैसले लेते हैं। दो लोग बिल्कुल समान मेहनत कर सकते हैं, लेकिन दोनों के रिजल्ट्स कंप्लीटली अलग हो सकते हैं। यही रीजन है कि लक और रिस्क हमारी फाइनेंशियल जर्नी में साइलेंट बट डोमिनेंट रोल्स निभाते हैं। हर बड़ी सक्सेस स्टोरी में कुछ ऐसा हिस्सा होता है जो सिर्फ मेहनत का नहीं, बल्कि सही समय पर मिले मौके का नतीजा होता है। यही बात फेलियर्स पर भी लागू होती है। कई बार लोग सही डिसीजन लेने के बावजूद ऐसे हालातों का शिकार हो जाते हैं जो उनके कंट्रोल से बाहर होते हैं। इस रियलिटी को समझने से हमें दो बहुत महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। हमें दूसरों की सक्सेस या फेलियर से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान की स्टार्टिंग लाइन और अपॉर्चुनिटीज अलग होती हैं। रिस्क हर डिसीजन में होता है, इसलिए हमें बस वही रिस्क लेना चाहिए जिसे हम इमोशनली और प्रैक्टिकली संभाल सकें। पैसे से जुड़े फैसले लेते समय हमें सिर्फ फायदे नुकसान के लॉजिक पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इसके बजाय हमें ऐसे प्रिंसिपल्स को अपनाना चाहिए जो हमें मानसिक शांति दें और हमारे पैसे को लंबे समय तक सुरक्षित रखें। जब आप मानते हैं कि सफलता सिर्फ आपकी मेहनत नहीं, किस्मत भी है, और असफलता सिर्फ आपकी गलती नहीं, रिस्क भी है, तो आप ज्यादा शांत और सही फैसले लेते हैं। कंपाउंडिंग की ताकत को समझना ही अमीर बनने का सबसे बड़ा राज है। मॉर्गन बताते हैं कि कंपाउंडिंग का फायदा लेने के लिए सिर्फ निवेश करना काफी नहीं है। असली बात यह है कि आप कितने लंबे समय तक और कितने सब्र के साथ बाजार में बने रहते हैं। वेल्थ ज्यादातर समय के साथ धीरे धीरे बनती है और बिल्कुल एक पेड़ की तरह ग्रो करती है। पहले रूट्स मजबूत होती हैं, फिर ब्रांचेस और फिर फल। वॉरेन बफेट की सक्सेस इसका सबसे बड़ा रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है। उनकी टोटल वेल्थ का 99% हिस्सा उनकी 50 साल की उम्र के बाद बना, क्योंकि उन्होंने पैसा लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रखा। कुछ कोर प्रिंसिपल्स जो इस सेक्शन को पावरफुल बनाते हैं। मार्केट में लंबे समय तक बने रहना जल्दी जल्दी खरीदने बेचने की कोशिश करने से कहीं ज्यादा फायदेमंद है। आपकी छोटी और नियमित बचत ही आगे चलकर बहुत बड़ा रिटर्न लाती है। कंपाउंडिंग का पूरा खेल पेशेंस और डिसिप्लिन पर टिका है। एक्शन टिप यह है कि आप लॉन्ग टर्म एसआईपी या इंडेक्स बेस्ड इन्वेस्टिंग अप्रोच अपनाएं और कम से कम 10 से 15 साल का होराइजन रखें। जितनी लंबी जर्नी होगी, कंपाउंडिंग उतनी तेजी से काम करेगी। देखिए, आप कितनी भी फाइनेंशियल बुक्स पढ़ लें, किताबों में लिखा नॉलेज बेकार है अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। सबसे बड़ी गलती जो लोगों को ले डूबती है वह है डर। मार्केट में जरा सी गिरावट आई और आपने घबराकर पैनिक सेल कर दिया, या फिर जब सब कुछ बढ़ रहा हो तो लालच में आकर जरूरत से ज्यादा ओवर इन्वेस्ट कर दिया। मॉर्गन हाउसल साफ कहते हैं, गुड इन्वेस्टिंग का मतलब मार्केट को पूरी तरह प्रिडिक्ट करना नहीं है। इसका मतलब है शांत दिमाग से अपने फैसलों पर टिके रहना। याद रखिए, डर और लालच ये दोनों आपकी समझदारी को तुरंत खत्म कर देते हैं। उतार चढ़ाव मार्केट का स्वभाव है, ये नॉर्मल है। इन्हें झेलना ही असली स्किल है। भावनात्मक फैसले आपको शॉर्ट टर्म में अच्छा फील कराएंगे, पर लॉन्ग टर्म में आपका नुकसान पक्का है। तो करें क्या? इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ये है कि आप पहले से तैयारी रखें।
अपना पैसा 3 हिस्सों में बांट दें। इमरजेंसी फंड अलग, जरूरतों का पैसा अलग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अलग। जब आपका फ्रेमवर्क मजबूत होगा, तो मार्केट में चाहे जो हो जाए, आपकी जिंदगी पर असर नहीं पड़ेगा। आज की दुनिया में हर कोई रिच दिखना चाहता है। हमें लगता है कि महंगी ब्रांडेड चीजें, शानदार गाड़ियां और लग्जरी लाइफस्टाइल ही अमीरी है। हम एक दूसरे को दिखाने के लिए खर्च करते रहते हैं, जैसे कोई दौड़ चल रही हो। लेकिन मॉर्गन हाउसल हमें एक जबरदस्त बात बताते हैं। ट्रू वेल्थ वह नहीं जो बाहर दिखती है। असली वेल्थ तो एक साइलेंट फोर्स है जो आपकी सेविंग्स, आपके इन्वेस्टमेंट्स और आपके एसेट्स में चुपचाप ग्रो हो रही होती है। वेल्थ बिल्डिंग एक साइलेंट और डिसिप्लिन काम है। इसमें शोर नहीं होता, बस फोकस और कंसिस्टेंट एक्शन चाहिए। 3 बड़ी गलतियां जो आपको रोकती हैं। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। आपकी इनकम कितनी भी बढ़ जाए, अगर आपकी खर्च करने की आदत नहीं बदली, तो वह बढ़ी हुई इनकम भी गायब हो जाएगी। इसे ही लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। आप जितना कमाते हैं, उतना ही ज्यादा खर्च करने लगते हैं। सोशल कंपैरिजन। दूसरों को देखकर अपनी चीजें बदलना, उनसे बड़ा घर या महंगा फोन खरीदना, यह आपकी दौलत को सबसे तेजी से खत्म करता है। यह एक वेल्थ किलर है। दिखावा बनाम आजादी। असली फाइनेंशियल फ्रीडम तब मिलती है जब आपके पास खर्च न किया हुआ पैसा होता है। दिखावे से इंप्रेशन बनता है, लेकिन सेविंग और इन्वेस्टिंग से आजादी मिलती है। इस चक्र को तोड़ने के लिए एक सीधा नियम अपनाइए। अपनी हर इनकम का एक फिक्स्ड हिस्सा, कम से कम 20% से 30%, सबसे पहले वेल्थ बनाने के लिए अलग कर दें और बेवजह के लाइफस्टाइल अपग्रेड को करने से बचें। याद रखें, आप जो पैसा नहीं खर्च करते, वही आपकी असली शक्ति है। मॉर्गन हाउसल एक पर्दे के पीछे की हकीकत बताते हैं। सोचिए, जिन लोगों के पास दौलत के ढेर हैं, वे भी बर्बाद क्यों हो जाते हैं? वजह सीधी है, उन्हें जीवन में इनफ कहना नहीं आता। जब हमारे पास संतोष की परिभाषा नहीं होती, तब हर फैसला लालच के जर से भरा होता है। और यह लालच हमें हमेशा जरूरत से बड़े खतरे लेने को मजबूर करता है। एक फालतू जीरो कमाने की इस पागलपन में लोग अपनी पीढ़ियों की पूंजी को पल भर में दांव पर लगा देते हैं। लेकिन जिस पल आप संतोष के शिखर को छू लेते हैं, आपको मिलती है एक जबरदस्त मानसिक आजादी और क्लैरिटी। आप समझ जाते हैं कि दौलत सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं छपी होती। आपकी स्टेबिलिटी, आपका सुकून और भविष्य की सुरक्षा, यही आपकी असली और अमूल्य वेल्थ का अटूट हिस्सा है। 3 टाइमलेस लेसन्स ऑफ वेल्थ। अपनी लक्ष्मण रेखा खींचें। सबसे पहले अपने लिए कितना काफी है कि एक साफ लकीर खींचिए। आपकी जरूरतें आप तय करेंगे, दुनिया की होड़ नहीं। लालच की कसौटी। अपने हर बड़े फाइनेंशियल डिसीजन को लालच की कसौटी पर कसिए। अगर मन का शोर आपको ज्यादा लेने को कह रहा है, तो तुरंत रुक जाइए। दौड़े किसी और की नहीं। अपनी दौलत की यात्रा को कभी भी किसी दूसरे इंसान के स्टैंडर्ड पर मत तौलें। वह दौड़ उनकी थी, आप अपनी कहानी लिख रहे हैं। अंतिम संदेश, याद रखिए, अगर आप यह नहीं जानते कि कब रुकना है, तो मार्केट आपको जबरदस्ती रोक देगा। आखिर में, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह समझाती है कि पैसा कमाना स्किल हो सकता है, लेकिन उसे संभालना एक गहरी साइकोलॉजिकल कला है। लक और रिस्क हर इंसान की जर्नी में अलग भूमिका निभाते हैं। कंपाउंडिंग समय के साथ चमत्कार करती है, और हमारी इमोशंस ही हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस को सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं। जब हम दूसरों से तुलना छोड़कर अपने गोल्स पर फोकस करते हैं, जब हम दिखावे की बजाय डिसिप्लिन चुनते हैं, और जब हम इनफ का मतलब समझ लेते हैं, तो पैसा स्ट्रेस नहीं बल्कि स्ट्रेंथ बन जाता है। अगर इन प्रिंसिपल्स को अपनी जिंदगी में ऑनेस्टली अप्लाई कर लिया, तो वेल्थ सिर्फ आंकड़ा नहीं बल्कि एक पीसफुल और पर्पसफुल जीवन का आधार बन जाएगी। और अब आपकी बारी है। नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि द साइकोलॉजी ऑफ मनी से आपने कौन सा सबक सबसे ज्यादा कनेक्ट किया। क्या यह कंपाउंडिंग की ताकत थी, इमोशंस को कंट्रोल करने का लेसन था, या इनफ की फिलॉसफी? आपकी एक लाइन का कमेंट भी इस डिस्कशन को और गहरा और इंस्पायरिंग बना सकता है।